Hello everyone, I am Neha from Career Edge Patiala. I am here again with class 7. So today we are going to discuss important questions on cyber law and security. So let us start with our class 7. The very first question is, the things carried out by means of electronic data interchange. यहाँ पे अब टर्म आई है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. इलेक्ट्रॉनिक टर्म बार बार आ रही है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टर्म जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ही इंटरनेट से रिलेटेड होता है. ठीक है, तो मतलब जो चीज़ें इंटरनेट पे होती हैं दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. तो ये बता रहे हैं कि डाटा इंटरचेंज या अदर कोई भी चीज़ें, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से होती हैं दैट इज़ कॉल्ड, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. अब हमने ई कम्युनिकेशन क्यों नहीं चूज़ किया? ई कम्युनिकेशन होता है कि इलेक्ट्रॉनिक के मीन्स से माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कोई कम्युनिकेशन करना, जैसे ईमेल वगैरह. ठीक है, वो भी इसमें आ जाती हैं. बट उन्होंने पर्टिकुलरली ईमेल के बारे में नहीं पूछा हुआ. ठीक है, ई गवर्नेंस होती है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जिसमें गवर्नमेंट अपनी सारी फैसिलिटीज़ थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करती है, अपनी सारी सर्विसेज. ठीक है, गवर्नमेंट की सर्विसेज जो इंटरनेट के थ्रू होते हैं दैट इज़ कॉल्ड ई गवर्नेंस. ई रिकॉर्ड में सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, डेटाबेस वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली इन तीनों के बारे में बात नहीं की हुई, तो कलेक्टिव टर्म हम इसके लिए ई कॉमर्स ही यूज करेंगे. तो करेक्ट आंसर ई कॉमर्स है. सेकेंड क्वेश्चन, द ऑथेंटिकेशन टू बी अफेक्टेड बाय. ऑथेंटिकेशन होता है किसी की पहचान. ठीक है, किसी की पहचान जो है टू बी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन इज नोन एज. देखो, मैंने डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में बताया था आपको. डिजिटल सिग्नेचर्स जो होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम. क्रिप्टोग्राफी टेक्निक होती है कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह कोडिंग की फॉर्म में, ठीक है, कोडिंग की फॉर्म में भेजना, ताकि सेंडर और रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन क्या हो, सिक्योरली कम्युनिकेशन हो. तो डिजिटल सिग्नेचर जो होते हैं वो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक यूज़ करते हैं, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम यूज़ करते हैं. असिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या था? सिमेट्रिक में सिर्फ एक ही की होती थी, ठीक है, सीक्रेट की. बट असिमेट्रिक में दो कीज होती हैं. कौन कौन सी? पब्लिक की एंड प्राइवेट की. ठीक है, पब्लिक की और प्राइवेट की यूज़ करते हैं डिजिटल सिग्नेचर. और हैश फंक्शन क्या होता है? देखो, हैश फंक्शन हैश टेबल के साथ काम करता है. हैश टेबल के साथ काम करता है. इसका काम क्या होता है? स्टोर करता है और रिट्राइव करता है डेटा को. मतलब डेटा को अब जैसे कोडिंग कर दी, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं तो वो सेव करेगा ना. ठीक है, क्योंकि रिसीवर को वो चाहिए एंड में जाके. ठीक है, जब उसने डिक्रिप्शन करनी है तो उसको चाहिए, तो उसको कहीं ना कहीं हैश फंक्शन जो है हैश टेबल में स्टोर करेगा. तो ये जो ऑथेंटिकेशन की टेक्निक है जिसमें एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम यूज़ होता है और हैश फंक्शन यूज़ होता है, वो डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं उसको. ठीक है, ना ही पब्लिक की बोलेंगे, पब्लिक की यूज़ होगी बट कलेक्टिवली ये टर्म क्या है? डिजिटल सिग्नेचर. पब्लिक की प्राइवेट की यूज़ होगी. ठीक है, ई कॉमर्स तो बिल्कुल ही इससे रिलेटेड नहीं है टर्म, वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो गया. मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड इज पॉसिबल थ्रू. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोई भी हो, उसकी वेरिफिकेशन किसके थ्रू होती है? थ्रू डिजिटल सिग्नेचर. देखो, पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले की क्लासेस में. वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल साइन या डिजिटल सिग्नेचर की, डिजिटल सिग्नेचर की वेरिफिकेशन किसके थ्रू होती है? वो होती है बच्चों पब्लिक की के थ्रू, क्योंकि रिसीवर के पास पब्लिक की होती है. अब यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पूछा है, ना कि डिजिटल सिग्नेचर पूछा है. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन डिजिटल सिग्नेचर से होगी और डिजिटल सिग्नेचर की वेरिफिकेशन, डिजिटल सिग्नेचर की वेरिफिकेशन किससे होगी? पब्लिक की के थ्रू. ठीक है, तो अगर ये भी पूछा जाता है कि डिजिटली साइन करने के लिए क्या यूज होता है, डिजिटली साइन करने के लिए तो कौन सी की यूज होगी?
सिग्नेचर करने के लिए की यूज होगी प्राइवेट की। तो आपने इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। डिजिटल सिग्नेचर क्रिएटेड एंड वेरीफाइड यूजिंग, क्रिएट और वेरीफाई हम यूजिंग क्या करते हैं, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्रिप्टोग्राफी, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट कीज होती हैं, उससे हम क्रिएट और वेरीफाई करते हैं। प्रोग्राम इससे रिलेटेड नहीं है, कोडिंग भी रिलेटेड नहीं है। HTML तो एक लैंग्वेज होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए यूज होती है। जो हमारी वेबसाइट्स बनी होती हैं इंटरनेट पे, ये सब किसके थ्रू बनी होती हैं, HTML लैंग्वेज के लिए, वेबसाइट डिजाइनिंग में यूज होती है। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। प्राइवेट की इज यूज्ड टू, प्राइवेट की हम किस लिए यूज करते हैं, टू डिजिटली साइन। ये मैं अभी पीछे एक्सप्लेन करके हटी हूँ कि प्राइवेट की डिजिटली साइन करने के लिए यूज होते हैं, वेरीफाई करने के लिए तो पब्लिक की यूज होते हैं, ना ही वेरीफाई डॉक्यूमेंट करने के लिए, ना ही पेमेंट्स करने के लिए। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। पब्लिक की इज यूज टू, पब्लिक की वेरीफाई करने के लिए यूज होते हैं, ना कि साइन करने के लिए, ठीक है, ना पब्लिश करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, ना पेमेंट्स करने के लिए। So move on to our next question, that is question number 7. The central government may appoint, central government appoint कर सकती है dash of certifying authority, ठीक है। एक टर्म होती है CCA जिसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या होती है, ये एक गवर्नमेंट एजेंसी होती है, ठीक है। ये एक क्या होती है, अथॉरिटी, ये एक गवर्नमेंट एजेंसी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, वो अपनी सारी सर्विसेज जो हैं, सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, ठीक है, वो सारी इसके डिजिटलाइजेशन प्रोसेस, ये सारा मतलब डिजिटल सिग्नेचर्स, इनकी वेरिफिकेशन, ये सब ये ही हैंडल करती है। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी का एक क्या होता है, ना ही कमिश्नर होता है, ना कमिश्नर होता है, ना एग्जीक्यूटिव होता है, ना ही प्रेसिडेंट होता है। इसका कंट्रोल करने के लिए जो पर्सन रखते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलर। तो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी सारी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की एक्टिविटीज को देखता है, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से रिलेटेड, सारा व्यापार वगैरह, ये सब ऑनलाइन जो होता है, ऑनलाइन सारा वर्क ये देखते हैं। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। डैश मीन्स अ पर्सन who has been granted a license, जिसको लाइसेंस मिले टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब डिजिटल सिग्नेचर ऐसे तो नहीं कि मैंने ऐसे ऑनलाइन अपने सिग्नेचर किए, जैसे नेहा लिखा, स्कैनिंग कर दीजिए, ये डिजिटल सिग्नेचर बन गया। नो, ऐसे डिजिटल सिग्नेचर नहीं बनता। इनको इशू करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर या सर्टिफिकेट्स को इशू करने के लिए कंपनीज होती हैं, सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो इसको कौन देता है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ये कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी है जो वो देती है, कंट्रोलर नहीं देता। कंट्रोलर का काम तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को देखना है। तो इसमें कंट्रोलर में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, सर्टिफाइंग अथॉरिटी हमें लाइसेंस ग्रांट करती है, सर्टिफाइड इश्योर भी नहीं, लाइसेंस्ड अथॉरिटी भी नहीं। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। The certifying authority empowered to issue digital signature, हाँ जी, डिजिटल सिग्नेचर जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी देती है, उसको लाइसेंस जो है, ठीक है, shall have to procure a license from the dash to issue digital signature। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, कस्टमर को डिजिटल सिग्नेचर देने के लिए उसको भी आगे लाइसेंस लेना पड़ता है। किससे लेना पड़ता है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब ये बात याद रखना है, पहले जो कंट्रोलर है वो डायरेक्टली पर्सन को लाइसेंस नहीं देता, कंट्रोलर देता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लाइसेंस, ठीक है। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जो आगे, वो आगे जो है सब्सक्राइबर्स को, जिसने ये डिजिटल साइन सब्सक्राइब कराने हैं, ये डिजिटल सर्टिफिकेट, उनको इशू करते हैं, ठीक है। So move on to our next question, that is question number 10th. Dash is a person in whose name digital signature certificate is issued। अब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट किसको इशू किया जाता है, इशू करती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जिसको पहले कंट्रोलर इशू करके देता है,
पर ये किया किसको जाता है, उसको बोलते हैं सब्सक्राइबर, ठीक है, जिसके नाम पे इशू होता है, हुज नेम, सब्सक्राइबर के नेम पे, जिसने डिजिटली अपने साइन सिग्नेचर क्रिएट करवाने हैं, ठीक है। सर्टिफाइड अथॉरिटी तो देती है, जिसके नाम पे इशू होता है वो सब्सक्राइबर होता है, ना ही उसको होल्डर बोलते हैं, ना ही उसको कंट्रोलर बोलते हैं। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th। The dash has the power to suspend और रिवोक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर उन्हें कोई गड़बड़ी लगे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में तो उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, सस्पेंड कुछ टाइम के लिए बंद भी कर सकते हैं, रिवोक मतलब दोबारा चला भी सकते हैं। तो ये काम कौन कर सकता है, ये काम वही करेगा ना जिसने इशू किया था, जिसने इशू किया था सर्टिफिकेट किसने, ये डिजिटल सिग्नेचर या सर्टिफिकेट किसने इशू किया था, सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने। तो इसका सस्पेंड और रिवोक वही कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। कमिश्नर इसका नहीं होगा, कंट्रोलर भी नहीं होगा, सब्सक्राइबर भी नहीं होगा, ठीक है। तो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12th। एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, अगर तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते, मतलब खाता वगैरह नहीं रख सकते, तो तुम्हें कितना फाइन लगेगा। अगर तुम्हें किसी चीज़ का खाता रखने को बोला कि सारा, मतलब तुमने सारा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही है उनका कुछ टाइम के लिए, तुम्हें कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ये रखना पड़ता है, अगर तुम ना रख पाए तो तुम्हें कितना फाइन लगेगा, 25,000 रुपीज़ का। 50 नहीं है, ये भी 5 नहीं है, ना ही 1,50,000 है। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13th। ई-रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर आर यूज्ड टू, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर किस लिए यूज होते हैं, फिलिंग ऑफ एनी फॉर्म इन गवर्नमेंट, हाँ जी इसके लिए यूज होते हैं। इशू ऑफ ग्रांट, हाँ जी आपने कुछ भी इशू करना है, आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है उसके लिए भी यूज होते हैं। मेकिंग पेमेंट के लिए भी यूज होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। So move on to our next question, that is question number 14th. A digital signature is, देखो डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, सेंडर की ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। सेंडर की ऑथेंटिकेशन की मतलब ये जिसने मैसेज भेजा है वही है ये पर्सन, उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, एन ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय टाइपिंग इट यूनिकली टू अ की ओनली सेंडर नोज, यस वो की जो सिर्फ सेंडर को ही पता है, क्योंकि सेंडर जो है ना, सेंडर अगर मैसेज भेजता है वो अपनी प्राइवेट की लगाता है, तो वो प्राइवेट की सेंडर को ही पता है, ठीक है ना। तो ये मैसेज सेंड करता है। तो बिट स्ट्रिंग भी इससे रिलेटेड नहीं है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी नहीं बोल सकते क्योंकि एक्चुअल में ऑथेंटिकेशन है जो उसको ही पता है। इंक्रिप्शन भी नहीं बोल सकते, इंक्रिप्शन तो टेक्निक आगे यूज होती है। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15th। डिजिटल सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड, किस लिए चाहिए होते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1, 2 and 3 तीनों के लिए। टू टाई एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज टू सेंडर्स आइडेंटिटी, ठीक है, मैसेज के साथ उसके आइडेंटिटी पहचानने के लिए डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं, यस ठीक है। अगर उसने कोई मैसेज भेजना है सेंडर ने हेलो, तो वो अपने साइन साथ में डिजिटल सिग्नेचर साथ में भेजेगा अटैच करके, ठीक है, डिजिटल साइन। तो फॉर नॉन रिपीटेशन ऑफ कम्युनिकेशन बाय सेंडर, नॉन रिपीटेशन का मतलब होता है कि विश्वास दिलाना कि आप इस चीज़ की वैलिडिटी को डिनाई नहीं कर सकते, मतलब आप डिजिटल सिग्नेचर की वैलिडिटी को डिनाई नहीं कर सकते, कि आप नहीं बोल सकते कि ये गलत है, ठीक है ना। अगर सेंडर ने वो भेजा अपनी प्राइवेट की लगा के तो उसके लिए ये सही है। टू प्रूव द मैसेज वॉज सेंट बाय सेंडर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, हाँ जी अगर कोई इशू होता है तो कोर्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग मतलब कि वो मैसेज सेंडर ने ही भेजा है क्योंकि उसके पास ही प्राइवेट की है, वो ही भेज सकता है। तो इन सब के लिए डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है। ईमेल ट्रांजैक्शन, सारी ईमेल ट्रांजैक्शन में तो नहीं डिजिटल सिग्नेचर चलते, ठीक है, तो ये हर जगह नहीं चलते। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16th। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटी फॉर डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉर डिजिटल सिग्नेचर, तो क्या ऑथेंटिकेट करना, क्या है पहचानना, पब्लिक कीज ऑफ सब्सक्राइबर, ठीक है ना। सब्सक्राइबर की पहले तो प्राइवेट की होती ही नहीं है, ठीक है ना, प्राइवेट की तो सेंडर की होती है, सेंडर प्राइवेट की होती है,
सेंडर की डिजिटल सिग्नेचर में, और पब्लिक की होती है रिसीवर। पब्लिक की होती है रिसीवर, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्राइबर भी बोलते हैं। रिसीवर को हम यहाँ पे सब्सक्राइबर भी बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, ये भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक है, इससे भी रिलेटेड, हैश फंक्शन से भी रिलेटेड। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सर्टिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर बाय एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इज नीडेड बिकॉज, ठीक है, क्यों चाहिए? क्योंकि ये अथॉरिटी चेक करती है। द अथॉरिटी चेक्स एंड assures customer that public key is indeed belongs to business which claims it ownership। पब्लिक की जो है वो जिसने सेंडर ने या जिसका बिजनेस है उससे ही रिलेटेड है, ये चेक करती है। इसलिए सर्टिफिकेशन डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरी है, जो सर्टिफाइड अथॉरिटी से ही होती है। So move on to our next question, that is question number 18th. The Secure Electronic Transaction Protocol, SET प्रोटोकॉल भी जिसको बोलते हैं, किसके लिए यूज होता है? ये बैंकिंग में यूज होता है, आपने याद रखना है। सेट प्रोटोकॉल सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन नाम से आपको पता लग जाना चाहिए। ये बैंकिंग में यूज होता है, पर बैंकिंग में कहाँ यूज होता है? क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए। क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने के लिए यूज होता है, चेक पेमेंट के लिए नहीं, कैश पेमेंट के लिए नहीं, सारे पेमेंट्स के लिए। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19th। सेट प्रोटोकॉल, इन सेट प्रोटोकॉल कस्टमर इनक्रिप्ट क्रेडिट कार्ड नंबर, इनक्रिप्ट करता है क्रेडिट कार्ड नंबर, क्या यूज करके? इसमें अब डिजिटल सिग्नेचर से उलट है, ठीक है। अब वो इनक्रिप्ट कर रहा है यूजिंग बैंक्स पब्लिक की। वहां पे इनक्रिप्शन होती है यूजिंग प्राइवेट की डिजिटल सिग्नेचर में, पर यहाँ पे इनक्रिप्शन होगी यूजिंग बैंक्स पब्लिक की। तो इसको आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद यूजिंग सेट प्रोटोकॉल, सेट प्रोटोकॉल यूज करने में क्या प्रॉब्लम है कि बैंक को सारी डेटाबेस, मतलब अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन के लिए सारा डेटाबेस रखना पड़ता है। डेटाबेस मतलब क्या होता है? डेटाबेस होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इंफॉर्मेशन स्टोर उसको किसकी करनी पड़ती है? पब्लिक कीज की। सारी कस्टमर्स की पब्लिक कीज की इंफॉर्मेशन उसको स्टोर करनी पड़ती है। तो यही प्रॉब्लम है सेट प्रोटोकॉल की, अदरवाइज सेट प्रोटोकॉल जो है सिक्योर है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, we will meet in next class.